नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ट्रिक्स में। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे वे में कर रहे होंगे। चलिए, तो पिछली क्लास में हमने सिंप्लीफिकेशन टॉपिक का पार्ट 2 किया था। कंपैरिजन टॉपिक चल रहा था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि सपोज ए की पावर m और उसकी भी पावर अगर n है, तो इसे हम ए की पावर m इंटू n लिख सकते हैं, या ए की पावर m, इसकी भी पावर n और इसकी भी पावर अगर o हो, तो इसे ए की पावर m इंटू एन इंटू ओ, या कितनी भी डिजिट तो आगे वो मल्टीपल में आती जाती है। और अगर मैं बोलूँ इनका रूट है, तो क्या होता है, ये रूट इधर आके डिवाइड हो जाता है। जैसे हमने करा था ना कि ए का अंडर रूट ऑफ 2 क्या होगा, तो जो कुछ नहीं होता उसकी पावर 1 होती है। ये एक, ये डिवाइड में इसलिए आता है, 1/2 हो जाता है। ये कंसेप्ट अपने पिछली क्लास में सीखा था, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आज का सवाल हमारा पहला, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। ए की पावर -2/5, इसकी पावर 1/5, इसकी पावर 25। कुछ नहीं करना, सिंगल लाइन में मल्टीप्लाई करना है, और जो रूट के इधर है वो डिवाइड में जाएगा, बस इतना सा कंसेप्ट है। देखिए, जैसे दिया है, ए की पावर -2/5 गुणा 1/5 गुणा 25, और जो ये है रूट के इधर वाला वो डिवाइड में, ये हमने डिवाइड में लिया। बस अब काटा पीटे कर देंगे। 5×5 = 25 से ये 25 गया। ये क्या आया, ए की पावर ऊपर -2, नीचे 3। बस ऑप्शन मैच कर लो कौन से में, ये सी ऑप्शन हमारा मैच कर गया, सी हमारा आंसर आया। बस इतना सा कंसेप्ट था इसका। आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, 9/4 की पावर x-2, 8/27 की पावर x बराबर 4/9। बेसिक जो फॉर्म दिख रही है हमें, 2/3 दिख रही है। देखो, सब में इसमें भी 2/3 की क्यूब है, इसमें 2/3/2 का स्क्वायर है, इसमें भी 2/3। बेसिक बेसिक में कन्वर्ट करना आपको, सबसे बेसिक फॉर्म क्या है वो ढूंढनी है। देखो कैसे करेंगे, इसे मैं लिख सकता हूँ 3/2 का स्क्वायर और उसकी पावर x-2, ठीक है, इंटू, इसे मैं लिख सकता हूँ 2/3 की क्यूब और इसकी पावर x है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 3x, बराबर, इसे मैं लिख सकता हूँ 2/3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? बिल्कुल। अब देखिए, सब में 2/3 2/3, लेकिन यहाँ क्या है, 3/3 दो। जब मल्टी उल्टा करेंगे ना, इसे हम, इसे भी हम 2/3 करेंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, जो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। कैसे? ये हो जाएगी 2/3 की पावर -2, अंदर है वो ऐसी कैसी, x-2 इंटू 2/3 की पावर 3x बराबर 2/3 का स्क्वायर। अब देखो, अब अंदर मल्टीप्लाई करनी है, और देखो ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, और बीच में मल्टीप्लाई है, तो गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। बस वही कंसेप्ट याद रखना है, 2/3 -2 की गुणा आप इसमें करोगे तो माइनस का 2x, और माइनस के अंदर गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा +4, और गुणा में घाते जुड़ती है, ये जुड़ जाएगा +3x बराबर 2/3 की पावर 2। यहाँ से क्या आया, -2x प्लस का 3x, तो एक x बचा प्लस का, ये बचा 2/3 की पावर x +4, और बराबर 2/3 की पावर कितना आया, 2। बेस सेम है तो बेस से बेस कट जाएगा, पावर आपस में कंपेयर हो जाएगी। x +4 की बराबर इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 में से इधर का जाके 4 माइनस होगा, 2 - 4 क्या आगा, ये आया -2। -2 कौन से ऑप्शन में, सी, सी हमारा आंसर है। ये कंसेप्ट था।
चलो आगे देखते हैं। मैंने बताया क्वेश्चन को ना सबसे बेसिक फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लो। जैसे आप देख रहे हैं इसमें 27, 81 और 9, इनकी सबसे बेसिक फॉर्म कौन सी है जो तीनों को काटे? तो हमें दिख रहा है यहाँ पे तीन ऐसा फॉर्म, बेसिक फॉर्म है जो सबको काट देगी। चलो अब तीन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3x, 3 की पावर 3 और बाहर x है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 होती है 27, इज इक्वल टू 81 बट्टे, क्या मैं देखो मैंने बताया कि भाग में घातें घटती है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 की पावर x बट्टे 9 का स्क्वायर, जब भी तो ऊपर आके माइनस हुआ होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर x बराबर 81, ये ऊपर चला जाएगा, गुना 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81 हो गया ये भी, बट्टे में 9 की पावर x। अब देखो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर x, 3x था यहाँ, इंटू 9 की पावर x बराबर आया मेरा 81। 3 की कितनी पावर होती है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 ही है, तो कितना हुआ है 3 की पावर 8 हो गया, है ना। अब देखो 3 की पावर 3x तो ये है, और 3 की पावर 2, 9, ये होता है 3 की पावर 2, यानी ये 3 की पावर 3x प्लस 2x हो जाएगा बराबर 3 की पावर 8। इसे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5x बराबर 3 की पावर 8, बेस सेम है हटा दो, 5x इज इक्वल टू 8। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8/5। कितना सोल्यूशन करना था, 8/5 कौन से ऑप्शन में, ये टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो हमें दे रखा है 2 की पावर n इज इक्वल टू √1024। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2 की पावर n इज इक्वल टू, अब ये देखो 1000 जो 24 है किसका रूट होता है, हमें पता है 30 का 900 होता है, और 30 के बाद कौन सी ऐसी डिजिट है जिसके लास्ट में 4 आएगा, 32। ये मैं लिख सकता हूँ 32 का रूट है, ये कहने का मतलब ये हुआ हमारा इसका रूट है। इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर n बराबर है 32 बिना रूट के। अब 32 2 की कितनी पावर होती है, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 2 की पावर 5 होती है। 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 5 होती है। बेस सेम है, काट दो पावर का, आपस में कंपैरिजन हो जाएगा। n बराबर कितना आया 5, हमारा आंसर आया। 5 कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, डी आंसर आया हमारा। चलो आगे देखते हैं। ये देखो 0.729 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 8 डिवाइड बाई 81 की पावर 5 इज इक्वल टू 9 की पावर x। अब देखो हमें जो कंपैरिजन करना है ना 0.9 से कंपैरिजन करना है हमें, 0.9 ये हमारा बेस है, क्योंकि 0.9 से देखो सब कट रहे हैं, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। अगर ना कटता, ये 18 आता तो फिर हम इसे 3 की पावर में कन्वर्ट करते, अभी 9 से सब कट रहे हैं। देखो इसे कैसे कंपेयर करेंगे, हमें ये पता है, देखो 0.9 की क्यूब होती है ये, और इसकी भी पावर 4 कर रखी है इन्होंने, और गुणा 0.9 की पावर 8 है ये, और डिवाइड बाय क्या है 9 का स्क्वायर होता है, 0.9 का स्क्वायर है, और इसकी भी पावर इन्होंने 5 कर रखी है, बराबर 0.9 की पावर x। इससे कंपेयर करना है। देखो ये आपस में तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0.9 की पावर 12 गुणा में घाते जुड़ जाएगी +8 बराबर 0.9 की पावर कितनी आई 20, बट्टे में 0.9 की 2 गुणा 5, 0.9 की पावर कितनी आई 10, बट्टे में 0.9 की पावर कितनी आई हमारी 10 आई। अब भाग में घाते जुड़ जाएंगी तो क्या आया, 0.9 की पावर 20 में से नीचे का 10 गया तो 10 आया,
और जो दे रखा हमें 0.9 की पावर x, बेस सेम है, बेस से बेस गया, x की वैल्यू कितनी आई हमारी, x की वैल्यू 10 आई, 10 ही हमारा आंसर है। कौन सा आंसर, ये हमारा सी आंसर आया इसका, सी। चलिए आगे देखते हैं। देखो इसमें भी सेम कंपेयर करना। अब देखो यहाँ आपको क्या दिख रहा है 16, लेकिन यहाँ 4 11, 4 11 16, 16 को भी बेस फॉर्म कौन सी 4 में कन्वर्ट करनी है। अगर कोई ऐसी संख्या आ जाती जो 4 से ना करती तो 2 की फॉर्म में बनाते, अभी हम 4 की फॉर्म में बना सकते हैं। देखो इसे कैसे करेंगे, इसमें ऐसे लिख सकता हूँ 4 की पावर 5/6 गुणा 11 की पावर 12 बराबर। अब 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 2/6, और ये क्या है गुणा में तो घाते जुड़ जाएंगी, प्लस a/6 इंटू 11 की पावर 4 प्लस b। देखो कैसा करेंगे इसे, ये 4 की पावर 5/6 इंटू 11 की पावर 12 बराबर। देखो 2 गुणा 2 4, 4 की पावर 4/6 और प्लस a/6, 2 गुणा 2 4/6 प्लस a/6, ये क्या हुआ 4 की पावर 4 प्लस a/6। 4 को 4 से कंपेयर करेंगे, यहाँ कितना है, और इंटू 11 की पावर क्या है 4 प्लस b। देखो 4 को 4 से कंपेयर करो और 11 को 11 से कंपेयर करो, और यहाँ क्या है 4 की पावर 5/6, बेस सेम है, बेस से बेस हटाओ, यानी क्या आया हमारा 6 से 6 गया, ए की वैल्यू कितनी आई 5 में से 4 गया 1, ए की वैल्यू तो हमारी आ गई 1। अब बी की वैल्यू निकालो, 11 की पावर 12 थी इधर, 11 की पावर 12 बराबर, या ये क्या था 11 की पावर 4 प्लस बी। एक 4 वाली को 4 वाले से कंपेयर करो, 11 वाले को 11 वाले से, अलग अलग कंपेयर होगा ये। तो बेस से बेस गया, 12 बराबर क्या है 4 प्लस बी, बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 8 आ गई। हमसे क्या पूछा है ए प्लस बी, ए कितना 1, बी कितना है 8, 1 जमा 8 कितना आया 9, आंसर आया हमारा 9। देख लो कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है 9। एक बार समझ में ना आया वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके देख इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी सेम इसी बेस पे है। देखो इसमें क्या है, इसमें दो की पावर दे दी, अब 4 और 11 का कंपेयर नहीं कर सकते, अब 2 की फॉर्म में लेना पड़ेगा हमें, ये समझा रहा था। देखो इसको कैसे करेंगे, वही कंसेप्ट सेम, 2 की पावर 8/3 गुणा 11 की पावर 5, 2 की पावर 8/3 गुणा 11 की पावर 5 बराबर। इसको अब बेस फॉर्म 2 की पावर में लेके जाओ, तो 2 की पावर कितनी होगी 2, तो गुणा कितनी है भाग 4/3, और ये भी 2 की फॉर्म में तो जोड़ लो, गुणा में है और पावर सेम है तो अब 2 की में बना दिया ना सेम 2 की में, ये भी 1/6 गुणा 11 की पावर 11 प्लस बी। देखो 2 की पावर 8/3 गुणा 11 की पावर 5 बराबर। अब देखो 2 गुणा 4, 2 की पावर ये आया 8/3 और प्लस a/6। अब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 एलसीएम ले लिया, 16 प्लस a, और 2 से कंपेयर कर दो, अभी 11 को छोड़ दो, 2 की पावर 8/3। अब देखो बेस से बेस काट दो, ये क्या हुआ 8/3 बराबर है 16 प्लस a/6। अब इसे कंपेयर कर दो, देखो 6 इधर जाएगा, 6 8 48 बराबर है 16 तिया 48 प्लस a। अब a की वैल्यू क्या आ गई हमारी इसमें, a की वैल्यू कितनी आई हमारी, a की वैल्यू आ गई 48 से 48 माइनस 48 जीरो, a की वैल्यू जीरो आ गई, ए 48 माइनस 48 जीरो हो जाएगा। अब देखो बी की वैल्यू क्या आएगी, 11 की पावर 5 थी,
यहाँ से बराबर 11 की पावर 11 प्लस बी, 11 से 11 गया, बी की वैल्यू कितनी आई, 5 माइनस 11 माइनस की 6 आई बी की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी आई 0, बी की वैल्यू कितनी आई ये ए माइनस बी, ए कितना है 0, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -6, ए माइनस बी निकालना है तो कितना आएगा 0 माइनस माइनस प्लस बराबर 6 आंसर आया। ये टिपिकल सवाल था, समझने वाला सवाल था, यानी सी हमारा इसका आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ये भी अच्छा सवाल है, ये भी ध्यान से समझेंगे। देखो ये हमें 13 की पावर x और 13 की पावर यहाँ भी x है। अगर मैं 13 की पावर दोनों में से कॉमन लूँ, या पहले ये समझो 13 की पावर x जिसके माइनस में हो, इसका मतलब है 13 की पावर 1। मैंने बताया था ना भाग में वो घातें जुड़ जाती हैं, घट जाती हैं, सॉरी, ये ऊपर एक घटाया होगा जब ये 13 की पावर नीचे एक माइनस था, प्लस इसे मैं लिख सकता हूँ 13 की पावर x बट्टे 13 की पावर, यहाँ पे -1 होगा, घटाया होगा जब ये जुड़ा होगा ऊपर जाके, बराबर 2210। अब देखो 13 की पावर x ऊपर भी है, 13 की पावर x यहाँ भी है, मैं ऊपर से 13 की पावर x कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरा कितना आया 1/13 जमा 13 की पावर -1 को मैं ऊपर 13 लिख सकता हूँ, बराबर 2210। 13 की पावर x, अब इसका एलसीएम ले लो, नीचे आएगा 13, 1 प्लस 1 की 13 में गुणा और करो, 13 का स्क्वायर 169 आएगा, बराबर है 2210। ये 13 की पावर x इंटू 170 बट्टे 13 बराबर कितना आया, इसे मैं अगर 13 से काटूँ, 13 गुणा 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, 0 का 0। अब देखो सब गुणा में है, 170 से 170 हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब 13 की पावर x बराबर, ये 13 इधर आ जाएगा, 13 गुणा 13 यानी 13 का स्क्वायर, 13 की पावर x बराबर है 13 का स्क्वायर, बेस सेम है, हटा दो, x की वैल्यू कितनी आई 2 आई, बस x की वैल्यू निकालनी थी। दो कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, ए हमारा आंसर आ गया। ये लॉजिक था इसका। देखो कंपैरिजन के आप ही देख लो कितने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, हाल फिलहाल के क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं। देखो ये देखो इस क्वेश्चन को, इसमें क्या है, बेस फॉर्म जो है ना हमारी वो 5 है। देखो 5 से सब चीज कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कट रहा है 5 से, ये भी है, बेस फॉर्म क्या है 5 है। देखो इसे कैसे सोल्व करेंगे, ये दे रखा मैं, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर इंटू 5.4, ये भी इंटू में है तो प्लस 6.2, ये लिख सकता हूँ सर, ठीक है। अब ये डिवाइड में है सारा, क्या है डिवाइड में, अब मैं इसे लिख सकता हूँ 5 की क्यूब इंटू 4.2 और प्लस, अभी मल्टीप्लाई में देखो 5 की, देखो 10.2, मैंने बताया जब रूट के इधर हो डिवाइड में चला जाता है, यानी 3 से काटेंगे इसे हम, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3.4, तो ये हमारा क्या आया, ऊपर से आया 5.4 को आप गुणा 2 में करोगे तो 10.8 आएगा, और 10.8 को आप 6.2 में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 2 10 की 0 से लग गया 17, 17.0। इसे मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 17, ये ऊपर वाले का मान बट्टे नीचे वाले की वैल्यू, 3 की गुणा आप इसमें करोगे तो कितना आएगा, 5 की पावर 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 12.6 गुणा में घाते जुड़ जाएगी प्लस 3.4 बराबर 5 की पावर 17 बट्टे 12.6 में 3.4 जोड़ोगे क्या आएगा, 4 6 10 की 0 से लग गया 1, 12 3 15 1 16, 5 की पावर 16, 17 में से 16 गया तो 5 की पावर 1 यानी 5 हमारा आंसर आया। अब क्वेश्चन में देख लो 5 सी में है,
ये आंसर आया, ये लॉजिक था उसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देख लो, आगे का जो कॉन्सेप्ट हमारा वो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। बहुत क्वेश्चन आए हैं इसमें, डीएसएसबी में खासकर, टीजीटी और पीजीटी में। अब नॉन टीचिंग एग्जाम में भी आने वाले क्वेश्चन इनके ही होंगे। आप देखो ध्यान से क्या समझना है। अगर मैं बोलूँ आपसे फॉर एन एग्जाम्पल कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया समानुपाती, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया व्युत्क्रमानुपाती हिंदी में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती। मैं बोलूँ ए अगर बी के समानुपाती है, इसका एग्जाम वो जो चिन्ह होता है वो होता है ये, और व्युत्क्रमानुपाती ए बी के, तो ये हो गया ये व्युत्क्रमानुपाती। अभी क्वेश्चन में ऐसे समझ में नहीं आएगा जब क्वेश्चन आएंगे। देखो अगर मैं बोलूँ ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 5 है और समानुपाती है, ए की वैल्यू 3 है, तो मैं लिख सकता हूँ 3 बराबर 5। इसको मुझे कोई भी ना वेरिएबल दिखाना पड़ेगा, सीधा 5 नहीं मान सकते इसमें, ये मान के चलूंगा। और अगर व्युत्क्रमानुपाती में तो कैसे मानूंगा, ए बराबर 1/5 ए। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है कि समानुपाती है तो बराबर, और व्युत्क्रमानुपाती है तो वो बट्टे में आएगा। कैसा आएगा अब देखो, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ए बी और सी के गुणनफल ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब बी बराबर 9 सी बराबर 5 होता है तो ए बराबर 12। एक इक्वेशन तो मेरी यहां तक बन गई, ए यहां तक। अभी यहां से दूसरा सवाल है ये, जब बी बराबर 15 सी बराबर 4 तब ए का मान ज्ञात कर। देखो कुछ नहीं करना, जैसे क्वेश्चन है बस उसे समझना है। ए बी और सी के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो ए बराबर है बी और सी के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये, इसे मैं लिख सकता हूँ ए बराबर है 1/b गुणा सी के भी। और मैंने बताया था के एक वैसा वेरिएबल है जो हमें लिखना ही पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, अब देखो जब b बराबर 9, ये मेन इक्वेशन हमारी, गुणा है कैसे, जब b बराबर 9 और c बराबर 5 है तो a बराबर 12 होता है। ध्यान से समझने से देखो, b की वैल्यू कितनी है 9, a की वैल्यू है 12, बराबर 1/b की वैल्यू 9, c की वैल्यू कितनी है 5 है। तो यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। k की वैल्यू कितनी आई, 12×5 = 60, 60 × 9 यानी 54, 540। ए की वैल्यू कितनी आई हमारी 540। ए की वैल्यू, अब कह रहा है कि b बराबर 15, मेन इक्वेशन यही है, इसमें रखना है। देखो ए का मान ज्ञात करना है तो ए तो निकालना है, बराबर b की वैल्यू कितनी है 15, 1/b की वैल्यू 15 गुणा c की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है जी 4 लिख दी। b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू, k का मान हमने निकाल ही लिया, इंटू 540। बस इतना सोल्व करना है आपको। 15×4 = 60, 60 से सीधा ये 9 बार गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई 9, ये करना था। देखो आगे समझो, बहुत सवाल है इसके। क्वेश्चन नंबर 44, देखो मैं कैसे करोगे, ए सीधा बी के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है, यानी ए की वैल्यू सीधा बी आ गया, और सी के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी ये है ए बराबर 1/c। इसे मैं लिख सकता हूँ b/c, 1/c है ना ये, और बी की वैल्यू ऊपर है अनुक्रमानुपाती है, तो इंटू के हम वेरिएबल लिखेंगे हमारी मेन इक्वेशन ये बनी। बस इसमें सारी चीजें पुट करनी है। अगर ये इक्वेशन बनानी तो सब बना लिया आपने तो सवाल आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखो जब b की वैल्यू 25 और c की वैल्यू 18 तो a की वैल्यू 10, यहाँ तक एक इक्वेशन है। इसमें रखो सब चीज, a की वैल्यू कितनी है 20 तो 20 रखी, बराबर b की वैल्यू कितनी है 25, 25 रखी, c की वैल्यू कितनी है 18, 18 रखी, इनटू के की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो
5 पंजे 25, 5 चौके 20, कितना आया? ए की वैल्यू कितनी आई? 18 गुणा 4 72, और बट्टे में क्या है 5। ये के की वैल्यू आ गई हमारी, बस। अब देखो मेन इक्वेशन क्या पूछ रहा है हमसे, बी की वैल्यू 35। मेन इक्वेशन ये थी ना, इसमें रखना बस। बी की वैल्यू 35, ऊपर क्या है बी, सी की वैल्यू 16, ए की निकालनी है। ए बराबर बी की 35 तो 35 रखो, सी की 16 तो बट्टे 16 रखो। ए की निकालनी है, के कितना आया था? 72/5 गुणा 72 बट्टे में 5। देखो इसमें लिख 5 से 7 काट सकता हूँ, 5 7 35, 8 दूनी 16, 8 नीम 72। ये मेरा आया 9 7 63/2। 63/2 कितना होता है? 2 तिया 6, 31.5। बस 31.5 कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में, बस। घबराना नहीं है इन क्वेश्चनों से। अब देखो अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, अभी टीजीटी 2023 में आया वो क्वेश्चन है। देखो ए सीधा बी के अनुक्रमानुपाती और आर के, सॉरी पी सीधा क्यू के अनुक्रमानुपाती और आर के व्युत्क्रमानुपाती है। सेम क्वेश्चन जैसे पहला करा हूं, लास्ट क्वेश्चन जिसे आते हैं मैंने बताया वो 2 की स्पीड में लगाओ, और मेरे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले सोल्व करो, तब आपकी स्पीड अच्छी बनेगी। देखो इसे कैसे करना है, पी सीधा क्यू के अनुक्रमानुपाती और आर के व्युत्क्रमानुपाती, यानी आर के उल्टा है, इंटू के वेरिएबल मानेंगे मानेंगे, ये मेन इक्वेशन बनी। ठीक है, जब क्यू की वैल्यू 2.7 और आर की इतनी, तो पी की इतनी है, पी की वैल्यू 4.5। ठीक है, बराबर क्यू की कितनी है? 2.7। ठीक है जी, आर की कितनी है? 1.6। ठीक है जी, 1.6, के हम मानेंगे। ठीक है, के की वैल्यू देखो, अब मैं इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, ये इसे रखो, इसे लिख दो आप 45/10। पॉइंट का किससे खत्म? 9 पंजे 45, और 9 तिया 27, और 5 दूनी 10, और 2 अट्ठे 16। के की वैल्यू आ गई भाई हमारी 8/3, सोल्व कर। अब यहाँ तक क्वेश्चन था हमारा। अब देखो यहाँ से निकालनी है मैं वैल्यू, सॉरी यहाँ तक पी की वैल्यू दे रखी थी ना। अब देखो पी की वैल्यू 6 है, क्योंकि ये है, तो आर की निकालनी है। मेन इक्वेशन में रखो, पी की कितनी है? 6। ठीक है जी, 6 रखी। क्यू की कितनी है? 15। ठीक है जी, 15। आर की निकालनी है तो आर छोड़ दो। के की कितनी है? 8/3। अब देखो 3 से काटूंगा मैं 5, 3 पंजे 15, ये कितना आया? आर 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3R बराबर 20। तो आर की कितनी आई? 20/3 हमारी वैल्यू आ गई। बस 20/3 कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में 20/3, ये हमारा आंसर आया। देखो ए बी के अनुक्रम, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। ये देखो अगला क्वेश्चन 47, अच्छा क्वेश्चन है। एक्स वाई के अनुक्रमानुपाती और जेड के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो एक्स बराबर वाई के अनुक्रमानुपाती मतलब वाई है सीधा, और जेड के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा। के रखेंगे रखेंगे, ये तो बन गई मेन इक्वेशन। ये बनानी सीख ली तो आपने क्वेश्चन सोल्व करना सीख लिया बस। जब y की वैल्यू 1.5, जेड की 2 है, तो x की वैल्यू 5। सब चीज देकर रखी तीनों में, x की वैल्यू 5 है। ठीक है, बराबर y की कितनी है? 1.5 है। ठीक है, z की कितनी है? 2 है। ठीक है, इंटू के माना। ठीक है, अब वैल्यू से वो कर लो, इसे 5 गुना तो 10, 10/1.5 बराबर है के। पॉइंट हटाया, 0 आई। 5 से काटेंगे 20, 5 से काटेंगे 3, 20/3 वैल्यू आई किसकी? के की। के की वैल्यू आई 20/3। अब देखो क्या निकालना है फिर, यहाँ तक था मेन क्वेश्चन। यदि जेड की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये, तो एक्स की निकालनी, एक्स की निकालनी है, कोई बात नहीं। वाई की कितनी है? 9, जेड की कितनी है? 2.5, के की कितनी है? 20/3 गुणा 20/3। 3 से मैंने काटा है, 3 मर गया, 3 3 9, पॉइंट हटा लो, एक जीरो लगा लो, 25 अट्ठे 200, और 8 3 24। एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 24।
24 देख लो कौन से ऑप्शन में, वही हमारा आंसर है, सी ऑप्शन में है, तो हमारा सी आंसर आया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया है x की वैल्यू 1 के लिए y बराबर 3 और x y के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। लैंग्वेज पढ़नी है, बस आपको लैंग्वेज पढ़नी है, इक्वेशन बनानी है, क्वेश्चन सोल्व। x y के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी 1/y² वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये हम लिखेंगे वेरिएबल इन क्वेश्चनों में बस। ये हमारी मेन इक्वेशन है। x की वैल्यू 1 है तो 1 बराबर y की 3 है, 1/9 आया इंटू के। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आई k की वैल्यू। बस निम्नलिखित में से कौन सा कथन x की 9 के लिए y का मान के बराबर है, यानी ये बोल रहा है x की वैल्यू तो 9 है, बराबर है 1/y² इंटू के कितना है 9। अब देखो 9 से तो 9 गया, y² की वैल्यू आई 1, तो y की भी वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी। बस y की वैल्यू पूछ रखी है, क्या होगा डी, हमारा आंसर एक आंसर 48 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेम कॉन्सेप्ट है। क्या दे रखा है हमें, ए बी के अनुक्रमानुपाती और सी के व्युत्क्रमानुपाती है। जब बी इतना सी इतना ए इतना होता है, यदि बी इतना सी इतना तो ए का मान क्या है। सेम क्वेश्चन है, आई थिंक आप कर लोगे इसे तो, प्रीवियस चलो समझाई देता हूँ। ए बी के अनुक्रमानुपाती और सी के व्युत्क्रमानुपाती मतलब बट्टे में सी, वेरिएबल मानेंगे के, पहली इक्वेशन बनी है। अब बी की वैल्यू 15 दे रखी है, बी की इतनी और ए की 12, ए की वैल्यू 12 बराबर बी की वैल्यू, पहली इक्वेशन में तो तीनों देगा, दूसरी में एक क्वेश्चन एक हटा देगा, ए हटा दे बी हटा दे या सी हटा दे बस। बी की वैल्यू कितनी है 15, बी की वैल्यू कितनी है 9, ए की वैल्यू हमें निकालनी, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ए की वैल्यू कितनी आई 12 तिया 36/5, ये इधर जाके गुणा हो जाएगा 36/5, ए की वैल्यू आई हमारी। अब देखो क्वेश्चन में क्या पुट करना है, यदि बी की वैल्यू बी बराबर 35, सी की इतनी है तो ए ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है तो ए बराबर बी है 35, सी है 12 इंटू के कितना है 36/5, 12 तिया 36, 5 सत्ते 35, ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू हमारी 21 आई। 21 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, सी हमारा आंसर आया 49 का। चलिए अगले क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन है हमारा। यदि एक्स वाई और जेड के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो सब आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, एक इनकी प्रैक्टिस कर ली ना एक बार, तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप सारे कर लोगे, सारे क्वेश्चन में एक साथ लिया है, इनके सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप। एक्स वाई और जेड के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो एक्स बराबर है 1/y/z, ये इक्वेशन हमारी, के हम मानते हैं तो के को ऊपर मल्टीप्लाई, ये है मेन इक्वेशन। अब देखो इसमें क्या पुट करना है, एक्स की वैल्यू 4 है बराबर वाई की वैल्यू 10 है और जेड की वैल्यू कितनी है 3, ये के, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आई 10 चौक 40 दिया 120, ये के की वैल्यू है बस। यदि वाई की वैल्यू 9 जेड की ये, तो एक्स का मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है, वाई की वैल्यू कितनी है 9 और जेड की वैल्यू कितनी है 5 इंटू के कितना 120, ठीक है 5 से में से काटू 24 आया, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, यानी एक्स की वैल्यू मेरी आई 8/3, 8/3 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, हमारा सी इसका आंसर आया 50 का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यदि P की वैल्यू 64 और Q की वैल्यू इतनी 2, R की इतनी है, और मेन क्वेश्चन क्या है, यदि P Q के वर्ग के रूप में अनुक्रमानुपाती भिन्न है और R के वर्ग के रूप में व्युत्क्रमानुपाती, दोनों के वर्ग के रूप में, यानी दे रखा है हमें P बराबर है
क्यू के वर्ग अनुक्रमानुपाती और आर के वर्ग के रूप में व्युत्क्रमानुपाती भिन्न। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में वही पुट कर दो आप जो जो दे रखा है। पी की वैल्यू 64 बराबर क्यू की वैल्यू 2, 2 का वर्ग कितना हुआ 4 इंटू के। ये मेन इक्वेशन बनी है ना। देखो पी की क्यू की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, आर की वैल्यू 4, नीचे 4 का स्क्वायर 16। ये तो हम रखेंगे 4 चौके 16। ए की वैल्यू कितनी आई 64 गुना 4। सिंप्लीफिकेशन में एक चीज याद रखनी है आपको, कभी भी गुणा आ जाए ना तो गुणा को आप काटे मत करो, सॉरी पूरा मत सोल्व करे करो, ऐसे छोड़ दे करो, बाद में हमेशा कहीं ना कहीं कटता ही हो। ठीक है, अब देखो, अब दे रखा है जो क्वेश्चन है हमें, क्यू की वैल्यू 4 है और आर की वैल्यू 8 है, तो पी का मान ज्ञात करो। कोई बात नहीं, पी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्यू की वैल्यू कितनी है 4 और हमें तो स्क्वायर में निकालना है, तो 4 की वैल्यू स्क्वायर कितना होगा 16 बट्टे आर का वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 इंटू के कितना हुआ मेरा 64 गुना 4। अब ये 64 से सीधा 64 गया। अब 16 गुना 4 कितना हुआ 16 चौके 64। पी की वैल्यू आ गई हमारी 64। 64 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है 64। ये हमारा आंसर आया इसका। चलिए, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, इसके बाद अलग कॉन्सेप्ट होंगे हमारे। देखो ए बी के अनुक्रमानुपाती और सी के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, यानी ये कह रहा है ए बराबर है बी के अनुक्रमानुपाती और सी के व्युत्क्रमानुपाती। ये तो रखेंगे वेरिएबल। ये मेन इक्वेशन बनी। जब ए की वैल्यू 5/8, ऐसे में भी आ सकता है। देखो ए की वैल्यू 5/8, देखो ए की वैल्यू कितनी है 5/8, 5/8 बराबर बी की वैल्यू कितनी है 3/4, सी की वैल्यू कितनी है 16/15, 16/15 इंटू के निकालना है। तो ये आया 5/8 बराबर 3 गुणा 15/4 गुणा 16, बीच बीच की गुणा ऊपर ऊपर की गुणा इंटू के। क्वेश्चन बनी। अब देखो 4 से मैंने काटा दूनी 8 और 2 से ये सीधा काटा 8 बार, नीचे तो 8 बचा। 5 से मैंने इसे काटा 3 बार और 3 गुणा 3 9। के की वैल्यू हमारी आई 8/9। ये के की वैल्यू आई। बस मेन इक्वेशन ये है। अब पुट कर दो इसे। अब कह रहा है कि ए की वैल्यू 4/9 है, बी की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। ए की वैल्यू 4/9 रखो, 4/9 बराबर बी की वैल्यू कितनी है 6, 6 रखो। सी की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू कितनी है 8/9। बस सोल्व कर दो। देखो ये 9 से सीधा 9 नीचे गया, गुणा में 4 से ये 2 सीधा गया। सी की वैल्यू सीधी हमारी 12 आ गई। 12 हमारा आंसर है। कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में 12। चलिए, तो ये हमारा इस क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट था। अगली क्लास में और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। चलिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।